परीक्षाओं से डरे नहीं, एक योद्धा की तरह डटकर सामना करें। कहते हैं डर से मत डर, डर तो मन का वहम है, क्योंकि डर के आगे तो जीत है। लेकिन अगर फिर भी डर ज्यादा ही किसी भी व्यक्ति के अंदर समाने लगे तो इसे फोबिया कहते हैं। एग्जाम फोबिया किसी भी उम्र के स्टूडेंट्स में हो सकता है, लेकिन माना जाता है कि लड़कों की तुलना में लड़कियां फोबिया का शिकार ज्यादा होती हैं। एग्जाम फोबिया एक ऐसा डर है जो परीक्षाओं के समय स्टूडेंट्स पर हावी हो जाता है। परीक्षा में फेल होने का डर, एग्जाम की तैयारी ठीक तरह से नहीं होना, रिवीजन ना करना, आत्मविश्वास की कमी होना, आसपास का माहौल, परिवार और समाज के दबाव आदि के कारण एग्जाम फोबिया हो सकता है। आइए इस कहानी द्वारा इस विषय को समझते हैं। राहुल 9वीं कक्षा का एक होशियार विद्यार्थी था। राहुल के सब सहपाठी उससे अपनी अपनी कठिनाइयां दूर करते थे, लेकिन परीक्षा में प्रश्न पत्र सामने आते ही उसे न जाने क्या हो जाता था और उसे लगता था कि जैसे वो सब कुछ भूल गया है, और इसी कारण हमेशा वो अपने सहपाठियों से कम नंबर लाता था। राहुल ने अपने पापा के सहयोग से उनके दोस्त डॉक्टर प्रवीण, जो मनोवैज्ञानिक थे, को अपनी परेशानी बताई। डॉक्टर प्रवीण ने राहुल को अपने पास बैठाकर उसकी समस्या जानी और राहुल के पापा को बताया कि उसे परीक्षा का फोबिया है। वो हमेशा सबसे आगे रहना चाहता है और अंदर ही अंदर उसे डर भी रहता है कि परीक्षा में उससे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बस इसी फोबिया के चलते उसका आत्मविश्वास परीक्षा में गड़बड़ा जाता है और वो सब आते हुए भी परीक्षा में गड़बड़ कराता है। डॉक्टर प्रवीण ने राहुल को 4 इलायचियां देते हुए कहा कि बेटे, इन इलायचियों को संभाल कर रखना। इन इलायचियों में मैंने एक मंत्र रखा है। जब भी कोई भी परीक्षा हो, इन इलायचियों को अपने साथ ले जाना। इससे तुम परीक्षा में सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख लोगे। राहुल ने वैसा ही किया। वो होशियार तो था ही, अब वो हर परीक्षा में प्रथम आने लगा। वो 12वीं कक्षा में आ गया था। उसने बोर्ड की परीक्षाओं में अपने सारे पेपर बहुत अच्छी तरह से किए। अंतिम पेपर देने के बाद उसे पता चला कि उसकी जेब में इलायचियां नहीं हैं। उसकी मम्मी ने बताया कि वो इलायचियां तो मैंने बहुत दिन पहले तुम्हारी पैंट के साथ धो दी और खराब हो जाने के कारण फेंक दी थीं। माँ की बात सुनकर राहुल परेशान हो गया और बोला, अब पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। रिजल्ट के दिन राहुल ने जब इंटरनेट पर अपना रिजल्ट देखा तो खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि स्कूल में बोर्ड परीक्षा की लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर था। राहुल मिठाई लेकर प्रवीण अंकल के पास पहुंचा। उन्हें मिठाई देते हुए बोला, अंकल, मैं आपकी दी हुई इलायचियों के कारण फर्स्ट आता था, लेकिन इस बार मैंने उन इलायचियों को खो दिया, फिर भी फर्स्ट आ गया। प्रवीण अंकल बोले, राहुल, मैंने तुम्हें जो इलायचियां दी थीं उनमें कोई मंत्र नहीं था। तुम्हारे मन से परीक्षा का भूत गायब करने के लिए ऐसा कहा था। परीक्षा कोई भूत नहीं, बल्कि हमने साल भर जो पढ़ा उसकी जांच परख है। परीक्षाओं से डरे नहीं, बल्कि एक सैनिक की तरह डटकर सामना करें। ये परीक्षा ही है जो हमें आगे और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती हैं। बच्चों के माता पिता को सलाह है कि फालतू के सपने मत पालो। बच्चों को नंबरों की दौड़ में डालकर उनके सर्वांगीण विकास में रुकावट न डालें। बच्चों को बड़ी समस्याओं को आसानी से सुलझाने का तरीका सिखाने में मदद करें। उनके साथ सकारात्मक वार्तालाप करें और उनकी मदद करें। परीक्षाओं के दिनों में बच्चे की पढ़ाई व उसकी तैयारी की तुलना दूसरे बच्चों, जैसे उसके भाई बहनों, पड़ोसियों के बच्चों या उसके दोस्तों से ना करें। इससे बच्चा निराश होता है। जीवन में उन्हें जो बनना होगा वो अपने आप बन जाएंगे। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। केवल इंजीनियर और डॉक्टर बनकर ही लोग सफल नहीं कहलाते। जीवन में कुछ करने को हजारों फील्ड है। नाम और शोहरत के लिए 100% अंक लाना कोई जरूरी नहीं, बल्कि सच तो ये है कि पूरी दुनिया में शायद ही आज तक कोई महान व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ होगा जिसने अपनी स्कूलिंग के दिनों में 100% अंक प्राप्त किए हों। इसलिए अपने बच्चों को जैसे हैं वैसे उन्हें स्वीकार करें। संदीप अनेजा, साइकोलॉजिस्ट एंड गाइडेंस काउंसलर।